अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न वन इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी सब लोग जानते होंगे क्योंकि इस पॉलिसी ने बड़े बड़े क्रिएटर्स का जीना हराम किया हुआ है और सबकी उम्मीदों पर पानी फेर के रख दिया और बड़ी मेहनत से बनाए गए हज़ारों चैनल्स को डिमोनेटाइज करवा चुकी है और कुछ चैनल तो यूट्यूब से रिमूव भी कर दिए गए। अब आखिर ये पॉलिसी है क्या, इसे कैसे बचा जा सकता है? क्या इस पॉलिसी के तहत सिर्फ एआई जनरेटेड चैनल या फिर दूसरे चैनल्स भी डिमोनेटाइज हो सकते हैं, यूट्यूब से रिमूव हो सकते हैं? और अगर आज मुझे अपना एक एआई का चैनल क्रिएट करना हो जिसके अंदर मुझे एआई की वॉइस इस्तेमाल करनी है, एआई से बनाई गई इमेजेस और एनिमेशन इस्तेमाल करनी है, तो मैं कैसे चैनल क्रिएट करूं और अपनी वीडियोस में क्या क्या चीज़ें शामिल करूं जिससे मेरा एआई जनरेटेड कंटेंट, जिसमें वॉइस भी एआई की हो, विजुअल्स भी एआई के हों और वो 100% मोनेटाइज हो सके। आइए आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ और ये पॉलिसी भी आपकी क्लियर करता हूँ ताकि आपकी मेहनत और आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप सही कंटेंट बनाकर इस पॉलिसी से बचकर अपने चैनल को 100% मोनेटाइज करवा सको। सबसे पहले तो ये समझो कि ये पॉलिसी है क्या। बेसिकली ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, बल्कि जुलाई 2025 के अंदर 15 जुलाई को एक अपडेट आई थी जिसको रेपिटेशियस कंटेंट का नाम दिया गया था कि अब यूट्यूब के ऊपर रेपिटेशियस कंटेंट या मैस प्रोड्यूस कंटेंट जो कि एक ही टेम्पलेट के ऊपर एक ही स्क्रिप्ट या एक ही फॉर्मेट यूज़ करके बहुत सारा कंटेंट बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, वो अब अलाउड नहीं है। बेसिकली ये वही पॉलिसी है और इसका थोड़ा सा नाम चेंज करके ए का थोड़ा ज़्यादा इसमें एडिशन करके नाम अपडेट किया गया और इसको इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी का नाम दिया गया है और इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके कंटेंट को एनालाइज किया जाता है। अब कौन सा कंटेंट इन अथेंटिक माना जाता है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। बेसिकली ये पॉलिसी ज़्यादातर टारगेट करती है एआई जनरेटेड कंटेंट को और लो एफर्ट कंटेंट को, खास तौर पर वो वीडियोस जो एआई की बनाई गई नरेशंस को यूज़ करती हैं और उसके अंदर कोई भी ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट ऐड नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर आप एआई की वॉइस यूज़ करके एक स्क्रिप्ट की वॉइस ओवर करते हो और उसके अंदर सिंपल सी स्लाइड्स जो कि इमेजेस के ऊपर मुश्तमिल होती हैं वो यूज़ करके वीडियो बनाती हो, तो वो वाज़ेह तौर पर यूट्यूब की इस पॉलिसी के तहत इनऑथेंटिक है और वो कंटेंट आपका कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। अगर ऑलरेडी चैनल मोनेटाइज है तो वो किसी भी टाइम पे डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। कुछ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे आपका एक चैनल है जिसने टॉप 100 वीडियोस अपलोड किए। अब उन 100 वीडियोस में से टॉप 10 वीडियोस आपकी एक ही फॉर्मेट के ऊपर बनाई गई हैं, एक ही टेम्पलेट, एक ही स्क्रिप्ट यूज़ करके बनाई गई हैं और सारी वीडियोस मिलती जुलती हैं जो कि मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट की अंडर आती हैं। अब उन 10 वीडियोस की वजह से आपका वो चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। आपको एक रियल चैनल की एग्जांपल देता हूं जो कि रिसेंटली डिमोनेटाइज हुआ है, जिसका नाम है स्टोरीज टोल्ड। अब ये चैनल क्या करता था कि जानवरों पर बनी एआई नरेटेड स्क्रिप्ट को यूज़ करता था और एक ही स्क्रिप्ट एक ही फॉर्मेट के ऊपर वीडियोस बना कर अपलोड करी जा रहा था, जो कि यूट्यूब ने अपनी इस पॉलिसी के तहत हाईलाइट किया है और ये चैनल रिसेंटली डिमोनेटाइज कर दिया गया है। अब जहाँ पर इतना सारा कंटेंट जो कि एआई से बनाया गया था डिमोनेटाइज हो रहा है, तो फिर कौन सा ऐसा कंटेंट है जो सेफ है, जो यूट्यूब के ऊपर हमेशा मोनेटाइज रह सकता है? तो भैया यूट्यूब ने एक वजाहत दी है कि आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करो, आप रिएक्शन वीडियोस बनाओ, आप रीपर्पस वीडियो बनाओ, आपका सारा कंटेंट मोनेटाइज होगा, लेकिन शर्त यह है कि उन वीडियोस के अंदर ओरिजिनलिटी होनी चाहिए और आपकी अपनी वैल्यू ऐड होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप वो कंटेंट मोनेटाइज करवा सकते हो। यहाँ तक कि यूट्यूब ने कहा है कि आप एआई की वॉइस भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, देखने वाले के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए और यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करता हो, तब आप एआई की वॉइस भी यूज़ कर सकते हो और अपने कंटेंट को मोनेटाइज करवा सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें, सारी रेस्ट्रिक्शंस आपके कंटेंट के ऊपर अप्लाई होती हैं, वहाँ पर एक चीज़ और भी अप्लाई होती है। अगर आपके चैनल के ऊपर 100 वीडियोज़ अपलोड हैं और 100 वीडियोज़ में से किसी एक वीडियो ने भी इन तमाम चीज़ों को फॉलो नहीं किया, बाकी सारी वीडियोज़ इनको फॉलो करके बनाई गई हैं, तो उस एक वीडियो की वजह से भी आपका चैनल जो कि है वो रिजेक्ट भी हो सकता है और डिमोनेटाइज भी हो सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है और मेन पॉइंट ये है कि अगर आज के इस दौर में जहाँ यूट्यूब इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है और यूट्यूब चैनल्स को डिमोनेटाइज कर रहा है, वहाँ मुझे अपना एक ऐसा फेसलेस चैनल क्रिएट करना हो जिसके अंदर मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, मैं एआई की वॉइस यूज़ करना चाहता हूँ, एआई से बनाई गई इमेजेस और एनिमेशन क्लिप्स यूज़ करना चाहता हूँ, तो क्या आज मैं ऐसा चैनल क्रिएट कर सकता हूँ जो कि यूट्यूब 100% मोनेटाइज करे और मुझे कभी भी इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी या किसी भी पॉलिसी की वजह से चैनल्स की डिमोनेटाइजेशन का सामना ना करना पड़े? तो जी हाँ, आप
आप एक ऐसा चैनल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ शराइत होंगी जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ, और आप ये चीज़ें अपने पास नोट कर लें। अगर आप एक एआई का इस्तेमाल करके अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो ये आपकी बहुत मदद करेंगी, और आपको यूट्यूब की इस अनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी, जिसके अंदर हज़ारों लाखों चैनल डिमोनेटाइज हो चुके हैं, आपका चैनल सेव रख सकती हैं। कोई भी ये चैनल क्रिएट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसमें ह्यूमन लेयर होनी चाहिए। देखिए, यूट्यूब के एल्गोरिथम और व्यूअर दोनों ये चीज़ नोट करते हैं कि जो कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है, जो कंटेंट देखने वाला देख रहा है, क्या उसके अंदर ह्यूमन टच है, क्या बनाने वाले ने कोई मेहनत की है, क्या बनाने वाले ने कोई रिसर्च करके ये कंटेंट, ये टॉपिक तैयार किया है, या फिर टोटली एआई टूल से कंटेंट जनरेट करवा के यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करो, लेकिन आइडिया, स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर और एडिटिंग डिसीजंस आपके अपने होने चाहिए, जो कि उस वीडियो को वैल्यूएबल बनाए, देखने वाले के लिए भी और यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए भी। अब एक वैल्यूएबल चैनल कैसे बनाते हैं और वैल्यूएबल कंटेंट कौन सा होगा, इन स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप नंबर 1 में आप नीश फाइनल करो। देखिए, एक नीश होती है, जैसे आपको एक स्टोरी का चैनल क्रिएट करना है तो स्टोरी एक ब्रॉडेड नीश है जिसके अंदर बेतहाशा टाइप की स्टोरीज आ सकती हैं। तो आपको स्टोरीज वाली नीश के अंदर भी एक नीश डिसाइड करनी होगी कि आखिर आपको किस टाइप की वीडियोस बनानी है। जैसे कि आपको हॉरर स्टोरीज बनानी है, आपको मोटिवेशनल स्टोरीज बनानी है, आपको डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज बनानी है, या आपको हिस्टोरिकल स्टोरीज के ऊपर वीडियोस बनानी है, तो आपको कोई एक सब नीश डिसाइड करनी होगी। आपको सारी निशेस को मिक्स नहीं करना होगा और एक निश डिसाइड करके आपको उस टाइप का कंटेंट बनाना है। अगर आप हॉरर स्टोरीज बनाना चाहते हैं तो आपकी टोटली वीडियोस हॉरर स्टोरीज पे होनी चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज बनाना चाहते हैं तो आपकी सारी वीडियोस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप मोटिवेशनल स्टोरीज बनाना चाह रहे हैं तो आपकी सारी वीडियोस मोटिवेशनल स्टोरीज के ऊपर होनी चाहिए। आपने इन तमाम स्टोरीज वाले स्क्रिप्ट को मिक्स नहीं करना। स्टेप 2 में स्क्रिप्ट आप खुद लिखो, एआई से हेल्प लो, मगर कॉपी पेस्ट मत करो। आजकल आप चैट जीपीटी को यूज़ करके, क्लाउड एआई को यूज़ करके या ग्रोक एआई को यूज़ करके एआई से आइडिया ले सकते हो, एक आउटलाइन ले सकते हो, मगर आप स्टोरी बनाना चाहते हो तो उसके ऊपर स्टोरी आप अपनी लिखो, जो कि सबसे यूनिक होनी चाहिए, वर्डिंग आपकी अपनी होनी चाहिए, स्टाइल आपका अपना होना चाहिए। अगर आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके उसकी वॉइस ओवर करवाओगे, जो कि पहले चल रही थी मगर अब नहीं चलेगी, तो वो चैनल आपका कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो जब स्टोरी आपकी अपनी होगी, स्क्रिप्ट आपका अपना होगा, आपका अपना एक यूनिक तरीकाकार होगा, तो ये सबसे बड़ा ह्यूमन टच होगा और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी आपकी अपनी, जिससे आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो सकता है। अब आपके माइंड में एक सवाल ये हो रहा होगा कि हमें तो स्टोरी लिखना नहीं आती, अगर हम एआई से स्टोरी लेते हैं तो हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे अभी कमेंट कर दीजिएगा स्क्रिप्ट वीडियो, तो मैं आपको समझा दूंगा कि आप एआई से आइडिया लेकर एआई से स्टोरी स्क्रिप्ट लिखवा के उसको अपनी मर्जी से अपने स्टाइल में एडिट कैसे करें कि आपका वो अपना स्क्रिप्ट बन जाए। तो आप डिटेल से मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो अभी कमेंट कर दीजिएगा स्क्रिप्ट वीडियो। स्टेप 3 है एआई वॉइस का सही इस्तेमाल करना। जब आप एआई वॉइस रिकॉर्ड करवाते हो तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नोट की जाती हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपकी वॉइस रियलिस्टिक होनी चाहिए, फील होना चाहिए कि कोई ह्यूमन इस वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है, ना कि वो रोबोटिक होनी चाहिए। अब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पे टूल का इस्तेमाल कर रहे हो, आप फ्री टूल का इस्तेमाल करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप फ्री वाला टूल यूज़ करो या पेड वाला टूल, आपकी वॉइस रियलिस्टिक होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी टूल यूज़ करो, आप अपनी सारी वीडियोज़ के लिए वही टूल यूज़ करके, और उस टूल के अंदर जो करैक्टर यूज़ करके आप पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, हर वीडियो के अंदर उसी करैक्टर से आपने वॉइस रिकॉर्ड करवानी है। बार बार अपना करैक्टर चेंज नहीं करना, ताकि आपकी वॉइस जो कि है वो यूनिक और कंसिस्टेंट रहे। स्टेप 4 के अंदर आता है कि आप एआई से विजुअल्स बनाओ, स्लाइड शो नहीं। हम यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ऐसा कंटेंट पहले चल रहा था जो कि स्लाइड शो की बेस पे था, मगर आज ये कंटेंट आपका नहीं चलेगा। स्लाइड शो से मुराद ये है कि आप सिर्फ इमेजेस जनरेट करवा लेते हो या स्टॉक फुटेजेस से जाकर आप वहाँ से कुछ इमेजेस ले लेते हो जो कि फ्री होती हैं, और उन इमेजेस को आप आगे पीछे मूव करके बैकग्राउंड पे वॉइस ओवर लगा देते हो। तो ये कंटेंट अब नहीं चलेगा, जो कि पहले बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था और अच्छा आरपीएम, अच्छा रेवेन्यू भी आपको दे रहा था। तो आपने अगर एआई का इस्तेमाल करके विजुअल्स इस्तेमाल करने हैं तो आप सिर्फ इमेजेस यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप उनको एनिमेशंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आप फ्री के अंदर नैनो बनाना यूज़ करके इमेजेस बना सकते हो। उसके अलावा आप व्यू 3 से विजुअल्स एनिमेशन वीडियो क्लिप्स तैयार कर सकते हो, या मेटा से वीडियो क्लिप्स तैयार करवा सकते हो। तो आप वीडियो क्लिप्स इस्तेमाल करोगे, इमेजेस की स्लाइड शो
नहीं बनाओगे, वरना ये भी आपका इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी की मद में आएगा और कभी भी चैनल अप्रूव नहीं होगा। स्टेप 5 के अंदर आता है कि आपने अपनी प्रोडक्शन को वैल्यू देनी है। प्रोडक्शन को वैल्यू कैसे दी जाती है, ये वो स्टेप होता है जो कि आपकी वीडियोस को, आपके कंटेंट को मैस प्रोड्यूस कंटेंट की पॉलिसी से दूर लेके जाता है और उसके अंदर एक यूनिकनेस क्रिएट करता है। अब इसके अंदर आपने अपनी वैल्यू कैसे ऐड करनी है, आप अपना कस्टम थंबनेल इस्तेमाल करो, आप इंट्रो आउट्रो इस्तेमाल करो, जो कि 3 सेकंड का हो या 4 सेकंड का, आप अपनी वीडियो के स्टार्ट में या एंड में लाजमी यूज़ करो। बैकग्राउंड के ऊपर अपनी वीडियो के स्टाइल के मुताबिक, जिस टाइप का आपका कंटेंट है, बैकग्राउंड पे म्यूजिक लाजमी इस्तेमाल करो, जो कि फ्री, आप कॉपीराइट फ्री ले सकते हो। इसके अलावा साउंड इफेक्ट्स आपने लाजमी ऐड करनी है। लाइक अगर आप स्टोरी बना रहे हो, एक हॉरर टाइप की स्टोरी है, तो जहाँ पर दरवाज़ा खुल रहा है वहाँ पर दरवाजे खुलने की या चीखने चिल्लाने की या हॉरर टाइप के जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो आप अपनी वीडियोज़ में लाजमी इस्तेमाल करो। आप अपने कंटेंट के मुताबिक साउंड इफेक्ट्स ऐड करो और अपनी वीडियो की, अपनी इमेजेस या एनिमेशन की जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उनकी कलर ग्रेडिंग भी करो। जैसे अगर आपने ए से जनरेट करवाई है तो उनकी थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग करके उनको एक यूनिक स्टाइल दो जो कि आपकी तमाम वीडियोस का सेम होना चाहिए। स्टेप्स इसके अंदर है कि यूट्यूब की पॉलिसी को कंप्लाई करो, कभी भी उसकी वायलेशन ना करो। अब कंप्लाई करने से मुराद ये है कि आपने अपनी हर वीडियो के अंदर यूट्यूब की पॉलिसी को फॉलो करना है। इसके अंदर चंद एक स्टेप्स हैं। सबसे पहली चीज़ आती है डिस्क्लोजर, कि आपने अपनी वीडियो के अंदर डिस्क्लोजर लाजमी देना है, वीडियो के अंदर भी और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। अगर आप अपनी वीडियोज़ के अंदर AI से वॉइस यूज़ कर रहे हो और AI से बनाई गई इमेजेस और एनिमेशन यूज़ कर रहे हो तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक डिस्क्लोजर लाजमी देना है, जिसको हम डिस्क्लेमर भी कहते हैं। डिस्क्लेमर देना है कि इस वीडियो के अंदर जो वॉइस यूज़ हो रही है या जो इमेजेस या वीडियो क्लिप्स यूज़ हो रहे हैं वो AI से जनरेटेड हैं। ये आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर और आपने अपनी वीडियो के अंदर लाजमी डिस्क्लोज करने हैं, अदरवाइज ये कंटेंट आपका हाईलाइट हो सकता है। स्टेप 7 है आपकी अपलोड स्ट्रेटजी, कि आप अपनी वीडियो की स्टार्ट के अंदर अपलोडिंग करने की एक स्ट्रेटजी बनाओ। हफ्ते के अंदर 2 वीडियोस अपलोड करो, ज़्यादा कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वालिटी को इम्प्रूव करो। और आपकी वीडियो की ड्यूरेशन 8 से 15 मिनट की होनी चाहिए, जो कि आपके वॉच टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने में आपकी मदद करेंगी। और 3 महीने तक आपने कंसिस्टेंट रहना है, कोई भी वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। जो शेड्यूल आप बनाओगे उस शेड्यूल के ऊपर आपकी जो वीडियो है वो अपलोड होनी चाहिए। तो आज के इस दौर में अगर आप AI का इस्तेमाल करके कि यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप AI का इस्तेमाल ज़रूर करो, लेकिन स्क्रिप्ट, आइडिया, एडिटिंग में अपना दिमाग लगाओ। जितना ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी आपके कंटेंट के अंदर, जितना ज़्यादा आप उसमें दिखोगे, आपके एफर्ट दिखेगी, उतना ज़्यादा आप अपने कंटेंट को सेव रख पाओगे और उतनी देर तक आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा पाओगे। और याद रखिएगा कि किसी भी एक वीडियो के अंदर अगर अब वायलेशन होती है और आप इन तमाम चीज़ों को ज़हन में नहीं रखते तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस वीडियो के अंदर तो मैं यकीन करता हूँ कि आपको इस सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी कि आखिर ये पॉलिसी है क्या, इससे आपने बचना कैसे है। और अगर आज आपको एक AI का चैनल क्रिएट करना हो तो आप किन स्टेप्स को फॉलो करके कंटेंट बनाओगे जिससे आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आपने मुझे कमेंट कर देना है, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझे कमेंट कर देना है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।